हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक क्रेजी एंड बोल्ड लड़की के बारे में। टाइटल से, थंबनेल से तो आपको पता चल ही रहा होगा किसके बारे में बात करने वाले थे। निधि की दुनिया के बारे में बात करने वाले हैं। उनके साथ बहुत बुरा हुआ, मैं इसके लिए एग्री हूँ कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ, बट वो जो अभी कर रही है ना, वो सही नहीं कर रही हैं। ठीक है, वो मतलब बोलती थी कि अपने हबी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उसमें कोई शक नहीं है, डाउट भी नहीं है, सब कुछ सही है, मतलब अपना प्यार होता है। बट अपने प्यार के लिए इतना सोच सकती कि उनके माँ बाप को बदनाम कर रही हैं। आप ये सोचती कि चलो मेरे प्यार के माँ बाप हैं, जो किया मानते हैं वो 100% गलत है। निधि, मैं मान रही हूँ कि वो गलत है, बट आप कौन सा सही हो? आप सही कर रहे हो क्या? जो आप कर रहे हो अपने सास ससुर का, मानते हैं कि वो गलत थे, जो भी हुआ, जो भी आपके साथ बुरा हुआ, उसको कोई भी उसका दर्द का दवा कोई नहीं दे सकता। ठीक है, बट आप ऐसे ऐसे बोल रहे हो, बोलते हो कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसको पता है क्या बोलते हैं? थप्पड़ बोलते हैं। ताली इसको बोलते हैं, थप्पड़ इसको बोलते हैं मैडम। ठीक है, आपने बोला ना उस वीडियो में कि मैंने कहाँ कहाँ तालियां बजाई। आप ये बताओ कि टी शर्ट, हर सास, बहुत जगह ऐसे होते हैं जो सास चाहती है कि मेरी बहू एक दायरे में रहे। ठीक है, आप टी शर्ट पैंट पहन के बालकनी में बैठ रही थी तो आप ये सोचती थी कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, एडवांस हूँ। ये पढ़ी लिखी एडवांस नहीं, ससुराल में जाके कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है बहुत ऐसी चीज़। आप तो अपने प्यार के लिए कर सकती थी ना। बहुत बोलती थी कि मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, एंड भी शादी वगैरह भी लव मैरिज आपने शादी किया, ठीक है, मानते हैं, तो आप इतना तो कर सकती थी ना। उनकी माँ के हिसाब से थोड़ी सी तो चलनी थी। उनका क्या था? ऊपर से आप बोलती थी कि सनी का दर्द में मैं नहीं देख पाई तो दौड़ते हुए गई तो मलहम लेके आई। ये बताओ, अपने सास से, अपने तेवर से, अपने ससुर से कर बोल देती कि इनको दर्द हो रहा है, मलहम लेने आप गई। आप एक बार बोल दोगी तो क्या वो लोग नहीं जाएंगे? उनको अपने बेटे से कोई परवाह नहीं थी, प्यार नहीं थी, बस आप ही को प्यार था। अपने लव मैरिज प्यार किया तो आप ही का। अगर माँ बोल दी कि बेटा जोरू का गुलाम है, तो बेटा भी तो कौन सा सही करता था? जो बीवी को प्यार करना था बीवी को करता, माँ को माँ के जहाँ पे रखता, आता था डायरेक्ट रूम में चला जाता था। ये कहाँ की सही बात है, बता दीजिए आप। निधि, आप बोलती हो कि मतलब बेटा मुझसे बहुत प्यार करता, मैं नहीं बोलती थी तो 15 बार पूछता था कि क्या हुआ बाबू, क्या हुआ बाबू। माँ भी तो यही सोचती है ना कि बेटा भी मुझसे पूछने आया कि माँ तुझे क्या कमी है, क्या नहीं है। हर माँ अपने बेटे से उम्मीद रखती है ना। छोटा आपका ही बेटा है, आप उम्मीद रखेंगी ना कि जवान हो तो मेरा भी कुछ सुने। आपका भी भगवान बेटा ही दिए हैं, ठीक है। कल को आपके साथ भी ऐसा होगा तो आपको कैसा बुरा लगेगा? आप अपने सास को तो बुरा बोल रही हो, बट आप खुद देखो ना। आप सही, अगर आप वो गलत हैं, आप उनको सही बोलती तब तो हम मानते कि आप सही हो। हाँ, आप आती थी, अगर घर पे मेहमान आते थे उनको चाय नाश्ता दे के उनके साथ में बैठ के नाश्ता करती थी। आप ये बताओ, उसके पहले भी तो आप खा सकते हो, उनके जाने के बाद भी खा सकते हो। उनके साथ में बैठ के नहीं पसंद तो मत करती ना, क्या हो गया? उनके साथ में बैठ के आपके हाई लेवल की हो गई, बहू बहुत एडवांस है, ये सुनना चाहती थी आप? बताओ ना, उनके साथ में बैठ के आप क्या जताना चाहती थी कि आप क्या हो? बीटेक करती थी तो आप क्या जनाना चाहती थी? आपके माँ बाप, आपके सास ससुर ने आपको घर से निकाल दिया। आप बोलती मैं बहुत पढ़ी लिखी बीटेक करती हूँ, तो इतना पढ़ने, जो पढ़ी लिखी इतना तो उसके पास दिमाग होगा, एक बार कंप्लेंट जाके कर ले कि मेरे सास ससुर मेरे साथ ऐसा कर रहे थे। एक कंप्लेंट करती ना, पुलिस वाले आते, तुरंत आपको घर में एंट्री, आपका हक बनता है उस घर में रहने का। आपको बोलती ना मैं किसी से डरती नहीं, मुझे किसी की परवाह नहीं है, तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो आप? जाओ ना, रह लो, क्यों नहीं रहती हो? आपके सास ससुर आपको खाने को नहीं, अभी भी आपके माँ बाप ही दे रहे हैं ना, तब भी अपने माँ बाप से ले लेना, लेके वहाँ रह के दिखाओ ना। बोल रहे हो कि मेरे सास ससुर ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, बताओ ना।
जो भी है उनके उनके सास ससुर, एक दीदी ने वीडियो बनाए थे उनके बारे में, बोलती है कि एक तरफ से आप समझ लो मेरी मतलब उनकी नानद हूँ मैं, ठीक है। वो मोहल्ले के 2-4 घर के पास में जो भी रहा उनका मायका है, उन्होंने जाके उनकी मम्मी से बात की तो उनकी सास भी बोली कि मैं जो बहू कर रही है करी मैं नहीं आऊँगी कैमरे में। मैं मानती हूँ कि आपकी सास कहीं ना कहीं पुराने विचार की हैं, बट अब थोड़े से के लिए अगर वो भी खुश रहे, आपका पति भी खुश रहे, तो इतना तो कर सकती है। अब तो आपका पति नहीं है तो आप इतना तो कर सकती हैं ना। आप डायरेक्ट कैमरा में आके बोल रही हो कि मैं तो अपने बेटे से नहीं मिलने दूंगी, मेरे साथ जो बुरा हुआ मैं तो अब कभी भी, जैसे आप लोगों ने मुझे बना कर दिया, अब मैं भी अपने बेटे को नहीं मिलूँगी। आप कौन सा समझदार हो, समझदार हो। बोलती चलो वो लोग जो किए किए, मैं नहीं कुछ करने वाली हूँ। आप लोग को आना है, आप मिलिए मिलिए, नहीं मिलना मत मिलिए, अपने मैके ही रहो। वो लोग को क्यों रोकोगी आप। आपके ससुर आर्मी में थे, आपने कभी बोला कैमरे में आके। ये बात में कितनी सच्चाई है, हम लोग भी पूरा कंफर्म नहीं बता पा के सच्चाई बता दो ना कि सच में ये है कि नहीं है। बोलते हो कि पति के साथ 3-3 बजे तक मैं जगती थी। आपकी सास ने बोला कि बहू तुम बताओ, तुम आराम कर रही हो, मेरा बेटा दिन भर काम कर रहा है। तो यहाँ पे सास ने आपके क्या गलत बोल दिया। आप अपने पति से इतना प्यार करती थी, उन्हें 3 बजे तक जगाती, ठीक है वो 6 बजे उठता था, 3 घंटे सोता था, 3 घंटे सोता, उनका भी तो नींद पूरा होना चाहिए, ज़रूरी था कि नहीं था। तुम तो दोपहर में पूरा कर ले रही हो। अगर सास ने बोल दिया कि बेटे का नहीं हो रहा है तो वो चीज़ को तुमको समझना चाहिए, उसको निगेटिव वे में क्यों ले जा रही हो। ये चीज़ आपने समझा नहीं, उसको गलत बोल दिया कि आपकी सास ने ऐसा बोल दिया मुझे, ये गुनाह किया है मैंने। तो सच में आप ये बोल के तो गुनाह कर, उनको बातों को समझी नहीं, उनकी बातों को समझना चाहिए ना वो क्या कहना चाह रही हैं। अगर आपके भाई आए, आपने नाश्ता दिया उनको और अपने पति के बगल में बैठ गई, तो आपने बहुत बड़ी एक रोमांटिक कपल दिखा दिया क्या अपने भाई के सामने। उन्होंने बोला तो सही, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है ना। आप अपने भाई के बगल में बैठी तो क्या हो गया, पति आपका कहीं जा रहा था, भाग रहा था, भाग तो नहीं रहा था ना। तो उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी सास ने बोल के, समझदार समझा के, अपने ऊपर था, सास बड़ी गलती थी। बोलते हैं ना ससुराल इतनी आसान नहीं होता है। आप बोली ना कि पढ़ी लिखी बहू, ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं लाना चाहिए। आपके पति तो 12th पास थे, आप क्या 9th फेल लेके आते क्या। ज़्यादा पढ़ी लिखी आएगी तो क्यों पूछेगी, सवाल करेगी। आज के ज़माने में ना मैडम, कोई भी ना बिना पढ़ा लिखा बहू नहीं ला रहा है, ठीक है, पढ़ा लिखा ही ला रहा है। और आपके पति ना 12th पास करने पता नहीं कौन से कंपनी में जॉब करते थे, अच्छा खासा उनका सैलरी था, ठीक है। तो आप बोलते हो पढ़ी लिखी लाओगे तो ऐसा होगा, अपने से आगे चलेगी, आपके आगे चलाएगी, सवाल करेगी। ये चीज़ आप ना जो आके ना कैमरे के सामने बोल रही हो ना, ऑफ कैमरा जाके बोलो। इतना ये हक लेना चाह रही हो, अपने ससुराल रहना चाहती हो ना, तो जाके अपने ससुराल रह लो ना, कंप्लेन करके जाओ, तुरंत आपको पुलिस भी सब लोग सपोर्ट करेगा। तब तो हम मानेंगे ना कि आप सही हो। अपने मैके आके अपने पापा के साथ रह के बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हो, तो वो चीज़ अपनी खुशी है, हम ये नहीं करेंगे। आपकी दुख है जो कि कोई कम नहीं कर सकता, बस समझ जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपकी माँ को भी दुख है। आप कैसे बोल रही हो कि उनके पास तो उनका पति है, उनके सर रख के रो सकती, मेरे पास कौन है। आप ये सोचो, जब एक बच्चा होता है ना, माँ पति से भी ज़्यादा बच्चे से प्यार करती है, ठीक है। और आप बोल रही हो कि पति चल गया, उनको कोई वो नहीं है, गम है तो अपने पति के सहारे मतलब रह सकती हैं। और आप ऐसे बोल रही हो मेरे बच्चे का पापा, क्या क्या गलती क्या है। अब जो हुआ उसको तो कोई नहीं कर सकता ना। आप कैसे बोल सकती हो कि उस माँ को ऐसे अपनी बहू को निकाल देगा। आप बोली ना कि अगर मेरा बेटा चला गया तो अपने पोते को रख ले, तो रखना चाहिए ना। आप जाओ हक मांगो ना उनका, मान लो वो उनका है दर्द, वो किसी तरह कर रही हैं, आपको मनहूस समझती हैं, आप जाकर उस घर में रहो तब मानेंगे ना। आप तो हार मान के चली आई वहाँ से, यहाँ तो कैमरे पे नहीं हार मानूंगी, स्ट्रांग बनूंगी,
एक मैं इमेजेस लगा दे रही हूँ यहाँ पे, आप लोग देख लीजिएगा। मैडम इसमें बहुत ज़्यादा रो रही हैं। विदाई वाला कोई वीडियो था, वो उन्होंने अपलोड किया था, उसमें मैडम बहुत ज़्यादा, कल मैं एडिटिंग कर रही थी, अपलोड किया, बहुत ज़्यादा रोना आया। मैडम पहले मेकअप कर ली थी, उसके बाद रो रही हैं। मेकअप स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ लेकिन स्ट्रॉन्ग यादों ने रुला दिया। ठीक है, ऐसा कुछ टाइटल था उनका, वीडियो जाके देख ले। मैं थंबनेल ये फ़ोटो लगा दी, आप देख ले रही हो ना। तो बताओ ना मैडम, इतना ज़्यादा रो रही थी, इतना ज़्यादा, पूरा वीडियो में सिर्फ रोना ही उनका आया है। मैं टीवी का रिचार्ज नहीं करती हूँ इसीलिए कि गाना सुनने में चिल्ला के गाना बंद करवा दी। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा कौन? आपको गाना नहीं सुनना है, चलो मत सुनिए। टीवी का रिचार्ज नहीं करती हूँ मैं, वो पेन ड्राइव था, कुछ था, वीडियो को अपलोड करे, आप वीडियो को डिलीट कर देती। मैं मान रही हूँ मेरी बात ये गलत लगेगी, ठीक है, मैं सॉरी भी बोलूँगी इस बात को लेके, लेकिन आप ऐसे बोल रही हो। जो चीज़ आपको दर्द दे रही है उसको सामने से हटा दो। मैं तो यही कहूँगी ना, जो चीज़ आपको दर्द देना उसको आप सामने से हटा दो, ताकि वो जितना देखोगे उतना ही दर्द होगा। अब फिर मान लो कि एक चीज़ को जिससे आपको इतनी दर्द हो रही है, उसको कब तक रखेंगे आप? अपने दर्द को कब तक? कभी ना कभी इसको ख़त्म तो करना है ना मैडम। तो नहीं, आपको तो नहीं, आपको तो बस है कि पब्लिक का वो लेना, अपने सास ससुर का बदनामी करना है। आप अच्छे वे में बोलो ना, तभी आपका सब पब्लिक सुनेगा। उनको बदनाम करके क्या मिलता है आपको? मत जाओ ससुराल के। मैं ससुराल के टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। मैं अपनी मर्जी से, आप पढ़ी लिखी हो ना, इतनी समझदार हो, स्ट्रांग हो, आप बोल सकती हो कि मैं अपने ससुराल अपनी मर्जी से नहीं जा रही हूँ, मुझे वहाँ नहीं लगता, मेरे पास पति की पूरी यादें हैं, ये भी बोल सकती थी, मत जाती वहाँ पे। बट अपने सास ससुर को ऐसे बहुत है। आप बोल रही हो ना, स्पेशली मेरे लिए बनवाया गया था छत, जो चारों तरफ से घेर दिया ताकि सूरज की किरणें मिले तो दूसरे छत पे जाके बैठूं। मतलब अगर आपके सास ससुर कुछ चीज़ है, गांव के तरह सोच होगी, मैं मान रही हूँ। अगर ये चीज़ करते हैं तो चलो ठीक है ना, धीरे धीरे। नई थी तो चलो ठीक है, पुरानी होती तो वो खुद अपने मन से कर लेते। आप बोल रही थी कि सास ने बोला कि देवर 2 औरत रख लेगा। अब तो हेमस खा गई, 2 औरत रख लेगा। कैसे रख लेगा बताओ ना, कैसे रख लेगा? कैसे आप बोल लेते हो मैडम ना, कैसे ये सब बातें आपको मुंह से निकल भी जाते हैं? आप सनी से इतना प्यार करती थी, प्यार में कोई वो नहीं है, कुछ तो सोचिए। आप अपने प्यार के लिए ना इतना सोचती ना कि मुझे अपने सास ससुर को बदनाम नहीं करनी है। आप इतना ज़्यादा बदनाम कर रही हो हर टॉपिक में। 1-2 मिनट उनको लाना ही है, कभी तो पूरा उनका टॉपिक ही ले लेती हूँ कि मैंने ये तालियां बजाई। तालियां बजाने की बात नहीं है, अपने ऊपर है, ठीक है। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगी, आपकी मर्जी, आपकी लाइफ है, बट ऐसे मत करो। किसी के माँ बाप को बदनाम करके ना मत करो। आपके भी भगवान बेटा दिए हैं, उनके बेटे चले गए तो आपके भी भगवान बेटा ही दिए हैं, ठीक है। तो आप ऐसे मत बोलो। बाकी आपकी लाइफ, आपको जैसे जीना है जियो, बट ऐसे कुछ बातें होती हैं जिससे बदनाम करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ठीक है, चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपना राय ज़रूर रखिएगा इस वीडियो में, क्योंकि मैं गलत बहुत लोगों को लगूंगी, ठीक है, बहुत लोगों को। लेकिन आप लोग मेरी बातों को समझिए, उसके बाद कमेंट करिए, ठीक है। मैं अपनी बातों को इसलिए समझाती हूँ कि किसी के माँ बाप को बदनाम करके ना कोई खुश नहीं रह सकता। मानते हैं वो लोग गलत है, 100% मैं मान रही हूँ गलत है, लेकिन आप क्या, आप सही हो उनको बदनाम करके? मत बातें करो उनके बारे में कुछ बोलो ही नहीं, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू एंड थैंक्स।